अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? तो बेटा आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास है टॉपिक ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस। अच्छा, ये हमारे पास दोनों क्लासेस के लिए, 10th के लिए भी और फर्स्ट ईयर के लिए भी ये टॉपिक जो है वो सेम है, क्योंकि इसमें पाइथन है हमारे पास 10th क्लास के लिए चैप्टर नंबर 3 है और फर्स्ट ईयर के लिए चैप्टर नंबर 2 है। ओके, तो इसमें आपके पास जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस क्या आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ऑपरेटर्स आर द सिंबल्स दैट परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज। ऑपरेटर्स ऐसे सिंबल्स होते हैं जिसमें हम परफॉर्म करते हैं ऑपरेशंस और वेरिएबल्स के और वैल्यूज़ के ऊपर। ठीक है जी। अब एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? ये कॉम्बिनेशंस होता है इन तमाम वेरिएबल्स का, जैसे a प्लस बी ए माइनस बी ए डिवाइडेड बाई बी ए फ्लॉट बी एन बी ए मॉड बी, ये सारा कॉम्बिनेशन होता है। ऑपरेटर्स एंड द वैल्यूज दैट प्रोड्यूस रिजल्ट्स। अब देखें, जैसे मेरे पास यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, अब मैं इसके ऊपर ऑपरेटर्स अप्लाई करूँगा। तो अब हमारे पास सबसे पहले ऑपरेटर्स आ जाता है अर्थमेटिक ऑपरेटर। कहता है आप इसको यूज़ करके परफॉर्म बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस such as addition, subtraction, multiplication, division, modulus, expression और float division। इन तमाम के ऊपर हम आज अप्लाई करके देखेंगे पाइथन कोड को कि हम कैसे दो वैल्यूज़ के रिजल्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं। बेटा देखें, मेरी बात सुने। एडिशन की हम बात करते हैं तो हमारे पास इधर इसको मैं मिटाता हूँ। दो वेरिएबल हमने लिए थे, a इक्वल टू 10 और b इक्वल टू 3। मैंने क्या लिया था? a इक्वल टू 10 और मैंने लिया था b इक्वल टू 3। अब इसके ऊपर मैं एडिशन ऑपरेटर अप्लाई करने लगा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट। अब देखें, आपको पता है कि जो डबल कोट्स के बाहर वेरिएबल a आएगा, इसकी डायरेक्ट वैल्यू इसमें स्टोर है, तो ये एज इट इज इसकी वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद आपके पास आगे हम ले लेंगे एडिशन कॉमा, आगे हम ले लेंगे b की वैल्यू, ये कॉमा सेपरेट करेगा, ये सिंटैक्स है इसका, डन है जी। उसके बाद आ जाएगा कॉमा, फिर हमें इक्वल चाहिए तो इक्वल हम डबल कोट में ले लेंगे, फिर कॉमा। अब हमारे पास इधर देखें जी, a प्लस b। अब ये एक्सप्रेशंस के साथ हमने ऑपरेटर यूज कर दिया और अब हम लिखने जा रहे हैं इसकी आउटपुट। देखें, आउटपुट समझ आ गई तो आपको इसी से बाकी कोड निकालना आसान हो जाएगा। अगर मैं आपको समझाऊं तो ये देखें, a में क्या वैल्यू स्टोर है? 10 प्लस एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि ये डबल कोट्स के बीच में लिखा जा रहा है, डन है। उसके बाद b में क्या वैल्यू स्टोर है? क्योंकि ये डबल कोट्स के बाहर है, तो b में वेरिएबल की वैल्यू आएगी, दैट इज 3। ऐसे ही है। फिर इक्वल जो है ये डबल कॉमा के बीच में है, तो ये एज इट इज आ जाएगा। अब मुझे बताएं, a में क्या था? 10 और b में क्या है? 3 बीच में लगा हुआ है, प्लस 10 प्लस 3 इज इक्वल टू 13, तो ये इसके सामने डन है बेटा। एडिशन के बाद अब हम जो अगली चीज करने जा रहे हैं दैट इज सब्ट्रैक्शन। अब सेम वेरिएबल लेते हैं हम, बेटा सेम वेरिएबल लेंगे, a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 3। ओके जी। अब हमारे पास अगेन हम लिखेंगे प्रिंट, आपके पास आ जाएगा a सेम एज इट इज, a कॉमा सेम एज इट इज प्लस, मैंने आपको कहा आपको a का पता लग गया तो सारे हो जाएंगे, सेम एज इट इज b, क्योंकि हम इधर दोनों इधर भी वेरिएबल a और b था, इधर भी वेरिएबल a और b है। अगर आप चाहें तो इधर वेरिएबल अगर चेंज करेंगे तो इधर भी वेरिएबल चेंज हो जाएंगे, डन है जी। फिर b कॉमा, आगे मुझे सेम क्या चाहिए? इक्वल कॉमा। अब इधर क्योंकि मैं सब्ट्रैक्शन कर रहा हूं तो a माइनस b आ जाएगा। अब हम इसकी आउटपुट देखते हैं। तो इसकी जो आउटपुट आएगी दैट इज a की वैल्यू है 10, इसकी जगह 10 आ गया,
प्लस b की वैल्यू है 3, सॉरी इधर प्लस नहीं आएगा क्योंकि हम सब्ट्रैक्शन कर रहे थे, सॉरी, तो इधर माइनस आएगा। माइनस b की वैल्यू है 3, तो इधर आपके पास जो आंसर आ जाएगा a माइनस बी, यानी कि 10 माइनस 3, दैट इज रिजल्ट इज 7। डाला बेटा। उसके बाद सब्ट्रैक्शन के बाद हम कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन। अब आपने मल्टीप्लिकेशन को पाइथन में समझना है कि ये हमारे पास कैसे परफॉर्म करती है, तो आप लिखेंगे प्रिंट, क्या लिखेंगे, प्रिंट, सॉरी, आप अगेन वही वेरिएबल ले लेंगे, a इक्वल टू 10 और b इक्वल टू 3। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट, आपके पास आ जाएगा a एज इट इज, डबल कोट्स में आपके पास कॉमा के बाद डबल कोट्स में आ जाएगा स्टैटिक, कॉमा b एज इट इज, कॉमा इक्वल डबल कोट्स में आ जाएगा, कॉमा a स्टैटिक b, है ना जी। तो अब यहाँ पे जो इसकी आउटपुट आएगी वो आएगी a स्टैटिक, सॉरी a की वैल्यू क्या है 10 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 30। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। अब हम डिवीजन कर लेते हैं जी। तो हमारे पास अब जो अगली चीज आएगी दैट इज डिवीजन। अब बेटा अगर मैं डिवीजन की बात करूं तो सेम वही बात, a इक्वल टू 10 और b इक्वल टू 3। मैं यहाँ पे सेम फिर क्या लिखता हूँ, अब ये देखें सेम ऐसे ही a कॉमा ये डिवीजन का साइन, कॉमा इक्वल का साइन, कॉमा a डिवाइडेड बाय b। अब इसका जो रिजल्ट आएगा a की वैल्यू की जगह 10, b की वैल्यू की जगह 3 इज इक्वल टू 3.3.333, डाला जी। उसके बाद अगली चीज आ जाएगी दैट इज मॉडुलस ऑपरेटर, a इज अ फैक्टर ऑफ b। ये कुछ इस तरह आता है, a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 3 आ गई, a कॉमा ये मॉडुलस का साइन है, कॉमा b इक्वल डबल कोट्स में आ जाएगा, कॉमा a मॉड b। अब a की जगह 10 है, b की जगह 3 है, तो ये मॉडुलस होता है 3 3 are 9। ये जो रिमाइंडर बचता है इसको हम आंसर में लेके आते हैं, तो ये आपके पास मॉडुलस ऑपरेटर हो गया। और लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट और नई चीज़ है दैट इज द फ्लोर डिवीजन। इसमें आपके पास a की वैल्यू 10 है और b की वैल्यू 3 है। प्रिंट a कॉमा फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन के लिए आप जो साइन यूज करते हैं वो आपके पास दो डिवीजन के साइन होते हैं, कॉमा b कॉमा इक्वल कॉमा a फ्लोर डिवीजन b। इसमें आपके पास a की वैल्यू 10 फ्लोर डिवीजन, b की वैल्यू 3 इक्वल टू 3। इसमें आपके पास जो आंसर है वो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू फ्लोर डिवीजन नहीं लेता, ठीक है बेटा। तो ये आपके पास कौन सा था, ऑपरेटर है अरिथमेटिक ऑपरेटर। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये गालिबन 10th क्लास का दूसरा टॉपिक बनता है और आपके पास फर्स्ट ईयर का ये पहला टॉपिक है। तो बेटा आपने करना क्या है, ये पाइथन के साथ इसको अच्छी तरह देख लेना, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और लॉन्ग के लिए भी आ सकता है। आज के लिए इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपने EDU पाक को करना है सब्सक्राइब। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।